तो ऑड इवन की तैयारी सरकार शुरू कर रही है। दिल्ली में जितना प्रदूषण होता है उससे दुगुना प्रदूषण बाहर से दिल्ली में आता है। दिल्ली में फिर लौटेगा ऑड इवन, मगर सवाल यह है कि कितना कारगर साबित होगा ये फॉर्मूला। 1 से 15 नवंबर के बीच आतिशी सरकार कृत्रिम बारिश की तैयारी में है। प्रदूषण के हॉटस्पॉट इलाकों की ड्रोन से निगरानी कराने का दावा किया जा रहा है और कई तकनीकों के इस्तेमाल का भी हवाला दिया जा रहा है, मगर इन तकनीकों का वाकई कोई असर होगा? जानिए मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं नलिनी सिंह पालीवाल, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्कूप। राजधानी में रहने वाले लोगों को हर साल सर्दी आते ही टेंशन होने लगती है। प्रदूषण से बचने के लिए दिल्ली सरकार भी नए नए तरीके अपनाने का दावा करती है और इसी कड़ी में प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसको लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सर्दियों में आने वाले समय में अगर प्रदूषण बढ़ा तो ऑड इवन दोबारा लागू हो सकता है। हर बार की तरह इस बार भी विंटर एक्शन प्लान की थीम रखी गई है। जी हाँ, इस बार की थीम है मिलकर चलें और प्रदूषण से लड़ें। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है, इस बार हमने 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान बनाया है, जिसके आधार पर हम काम करना शुरू करेंगे। दिल्ली में पहली बार हॉट स्पॉट की ड्रोन से निगरानी कराने का फैसला लिया गया है। प्रदूषण के कारणों का पता लगाने के लिए वास्तविक समय में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी निजी और सरकारी एजेंसियों के पास 7 अक्टूबर तक का समय है। अगर वे तब तक मापदंडों पर खरे नहीं उतरे तो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसके लिए 500 मीटर से अधिक के सभी निर्माण स्थलों पर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। पोर्टल पर भी रजिस्टर किया जाएगा। 85 रोड स्वीपिंग मशीनें लगाई जा रही हैं। 500 पानी छिड़कने वाले मशीनें भी इस्तेमाल की जा रही हैं। इस बार 200 मोबाइल एंटी स्मॉग गन लॉन्च किए जाएंगी। साथ ही सबका वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है। दिसंबर में पानी का छिड़काव 3 गुना बढ़ाया जाएगा ताकि प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित किया जा सके। साथ ही पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह दावा किया कि दिल्ली में उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदूषण कम हुआ है। उन्होंने क्या कहा, पहले आपको ये सुनवाते हैं। हमने लगातार काम किया है। दिल्ली के लोगों के सहयोग से, सभी एजेंसियों के सहयोग से हमें पिछले सालों में 34.6 यानी लगभग 35% प्रदूषण का स्तर कम करने में हमें सफलता मिली है। ये आंकड़ा है। तो ये क्या संकेत देता है कि दिल्ली सरकार के प्रयासों का असर प्रदूषण को कम करने में पूरे साल में दिख रहा है। लेकिन उतना ही ये फैक्ट है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण होता है उसमें दिल्ली, हम तो सारा काम दिल्ली की बाउंड्री के अंदर करते हैं, लेकिन प्रदूषण तो बाहर से, दिल्ली में जितना प्रदूषण होता है उससे दुगुना प्रदूषण बाहर से दिल्ली में आता है। देश की राजधानी दिल्ली की वो तस्वीरें तो आपने देखी ही होंगी, जब हर साल त्योहारों के सीजन से ठीक पहले प्रदूषण से बुरा हाल हो जाता है। वायु गुणवत्ता 500 के पार पहुंच जाती है। दिवाली के वक्त तो आलम यह होता है कि दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। दिल्ली की जनता का सांस लेना भी दूभर हो जाता है और विजिबिलिटी वो तो मानो जीरो हो जाती है। हर साल ऑड इवन का फॉर्मूला लौटता है। स्मॉग टावर की बात होती है, मगर जैसे ही हालात बिगड़ने लगते हैं तो राज्य सरकार पूरा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ देती है। आखिर कब तक पराली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को दिल्ली सरकार दोष देती रहेगी और अपनी विफलता पर पर्दा डालती रहेगी? हर साल पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, मगर फिर भी दिल्ली में पटाखों की आतिशबाजी का शोर हर तरफ सुनाई देता है। ये किसकी विफलता है? किसी राज्य में प्रतिबंध के बावजूद ये होता है तो आखिर कौन इसका जिम्मेदार है? खैर, इस बार देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर अंकुश लगाने के बड़े बड़े दावे किए हैं, बड़े बड़े वादे किए हैं, वो कितने कारगर साबित होंगे, या हर बार की तरह वो दावे बस धरे के धरे रह जाएंगे। क्योंकि बस चंद दिनों में ही इन दावों की सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी कि क्या वाकई दिल्ली सरकार जमीनी स्तर पर कुछ काम कर रही है, या फिर जनता को दिखाने के लिए प्रेस वार्ता करके बस बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। क्योंकि अगर पिछले कई सालों की बात करी जाए तो प्रदूषण से दिल्ली की जनता का वो हाल हो जाता है कि दिल्ली की जनता ना सांस ले पाती है और ना ढंग से जी पाती है। छोटे बच्चे बीमारी का शिकार हो जाते हैं। आलम यह होता है कि मुंह पर मास्क लगाकर घूमना पड़ता है। ऐसे में इस बार देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई इन वादों में कोई सच्चाई है, क्या वाकई दिल्ली की सरकार ने जमीनी स्तर पर कोई काम किया है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ स्कूप से।